हेलो अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है ज़बरदस्त ज़िंदाबाद होंगे। पुलिस प्रशासन मानसिक अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक जो यूपी पुलिस की रीढ़ की हड्डी है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम की। क्योंकि लगभग यहाँ से 14 क्वेश्चन के करीब आते हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन का अगर हिसाब देखें तो 14 दूना 28, टोटल नंबर यहाँ से 28 आपके बनते हैं। तो इस पॉइंट पर बारीकी से काम करने की ज़रूरत है आपको। इसलिए दोस्तों हम डेली आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन ला रहे हैं, और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग हमारी डेली वेज की वीडियो कवर कर लेते हैं तो आशा और उम्मीद मुझे ये रहेगी कि यहाँ से आप लोग क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। इतना आप लोगों को सेंस मिल जाएगा, इतना आपको सोचने की क्षमता मिल जाएगी कि अच्छा सोच पाओगे फिर आप। ठीक है। तो ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। यहाँ वीडियो के आई बटन में लिंक मिलेगा, पिछली वीडियो यहाँ से भी टिक करके देख सकते हैं। चलिए भाई, आज बात करते हैं सबसे पहले सवाल की। सबसे पहला सवाल है, महिला सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है? यानी महिला सशक्तिकरण आखिर क्या है? महिलाओं का शारीरिक रूप से सशक्त होना है क्या? महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्वर प्राप्त होना है क्या, स्तर प्राप्त होना है क्या? महिलाओं का आर्थिक रूप से सशक्त होना है क्या? महिलाओं के मूलभूत अधिकारों को वास्तुकला में उन्हें प्रदान करना ये है क्या? तो सारे ऑप्शंस पर विचार करिए, और जब पढ़ोगे तो सारे ऑप्शंस ऐसे लगेंगे कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। और एक बार अगर अपनी प्रैक्टिस आप लोगों ने बना दी तो फिर उत्तर पहचान कर पाओगे, उत्तर जज कर पाओगे कि भाई हाँ यही है इसका उत्तर। तो पहले सवाल में राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ में, महिलाओं के विकास के लिए उन्हें पुरुष के बराबर सामाजिक स्तर प्राप्त होना, ये है महिला सशक्तिकरण। ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण, पुरुष के बराबर स्त्री को समझना। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 2। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है? किसको? आपको बताया 29 और 30 में अल्पसंख्यक आते हैं। तो ये कहा गया है, अल्पसंख्यक समुदाय को जो परिभाषित किया गया है वो किस रूप में किया गया है? जो समुदाय धार्मिक आधार पर छोटा हो उसके रूप में तो गलत है। जो समुदाय भाषाई आधार पर छोटा हो बिल्कुल गलत है। जिसकी सांस्कृतिक विशेषता बहुसंख्यक है ना से भी भिन्न हो तो ये भी गलत है। अल्पसंख्यक शब्द की संविधान में कोई डेफिनेशन ही नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अल्पसंख्यक शब्द की संविधान में कोई परिभाषा ही नहीं दी गई है। तो आप लोग याद रखिएगा, इस प्रकार से इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको पता होगा ना तभी कर पाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, मानसिक दृढ़ता का केंद्र बिंदु क्या है? सकारात्मक सोच, प्रभावी मस्तिष्क, तनाव को समाप्त करना, या उपरोक्त सभी। सवाल नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मानसिक दृढ़ता यानी जो आपका दिमाग है वो कब दृढ़ होगा, है ना, कब मजबूत होगा? सकारात्मक सोच रखोगे पॉजिटिव तो बिल्कुल सही है। प्रभावी मस्तिष्क रखोगे बिल्कुल ठीक है। तनाव को समाप्त करोगे बिल्कुल ठीक है। यानी उपरोक्त सभी बिल्कुल इसका राइट आंसर है दोस्त। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इंपॉर्टेंट कर दूंगा सवाल नंबर 4 को। आप स्कूटर से कहीं जा रहे हैं, रास्ते में एक लड़का आपके स्कूटर से टकरा कर घायल हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? उस घायल लड़के को समीप के डॉक्टर के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे? बी ऑप्शन, वहां पर उपस्थित लोगों से दुर्घटना के लिए क्षमा मांगेंगे? तीसरा ऑप्शन, घायल बच्चे को कुछ रुपए देकर अपना पीछे छुड़ाएंगे? या फिर सभी को बालकों की गलती बताकर अपने रास्ते पर चल देंगे? ए ऑप्शन सबसे ज़्यादा प्रबल है, उस घायल लड़के को समीप के किसी डॉक्टर के पास ले जाकर चिकित्सा कराएंगे। ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है। यदि आपकी मोटरसाइकिल से, आपके स्कूटर से या किसी भी वाहन से कोई टकराया है तो सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ ह्यूमैनिटी आ जानी चाहिए, मानवता आपके अंतर्गत आ जानी चाहिए। सवाल नंबर 5 को करते हैं, निम्नलिखित में से कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए, है ना, के लिए पुलिस जनता के किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करती है ना? कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने के लिए जनता कोऑपरेट करेगी तभी तो हो पाएगा सारी चीज़ें। अब बताइए कौन सी, है ना, या किस प्रकार का सहयोग ले सकती है?
प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षकों, बच्चों व प्रिंसिपल से मिलकर उनकी समस्या जानकर, या खाली मकानों व बंद मकानों की सूचना देकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो, या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो यहाँ प्रत्येक जो तर्क है वो मजबूत है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल में सही आंसर हो जाएगा। कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसे सुधारी जा सकती है, खाली मकान व बंद मकानों की सूचना लेकर जिससे चोरी की घटनाएं कम हो, इस प्रकार से सुधार सकते हैं। बच्चों के स्कूल में जाकर शिक्षकों, बच्चों व प्रिंसिपलों से मिलकर, ठीक है ना, प्रतिष्ठित नागरिकों से टेलीफोन संपर्क द्वारा, सभी के द्वारा स्थिति सुधारी जा सकती है। सवाल नंबर 6 देखो, हिस्ट्री सीट को तारांकित करने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया है? हिस्ट्री सीट को, है ना, हिस्ट्री सीट को तारांकित करने का अधिकार किस अधिकारी को दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएम, एसडीएम, एसपी या एसओ? जरा बताएंगे सवाल नंबर 6। तो सही आंसर जाएगा एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसपी को हिस्ट्री सीट को तारांकित करने का अधिकार दिया गया है। सी विकल्प बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डीएम की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एसटीएम की फुल फॉर्म होती है, और एसओ की फुल फॉर्म क्या होती है मुझे जरा कमेंट करके आप लोग कंफर्म कराएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 7। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में सरपंच का चुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान दो प्रमुख पार्टियों के मध्य संघर्ष हो जाता है। आप स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे? संघर्ष हो जा रहा है दोनों पार्टियों के मध्य, आप उन पार्टियों से कहेंगे कि संघर्ष बंद करें, नहीं तो चुनाव निरस्त करा देंगे। आपको अधिकारी नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन नहीं है जो निरस्त करा दोगे, ये नहीं हो सकता, है ना। आप राज्य निर्वाचन आयोग को इस संबंध में सूचना देंगे। आप उन दोनों पार्टियों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास करेंगे, मध्यस्थता नहीं कराने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में सरपंच का चुनाव हो रहा है। चुनाव के दौरान दो पार्टियों के मध्य संघर्ष हो जाता है। आप ऐसी स्थिति से निपटने के लिए क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उन दोनों पार्टियों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास हम लोग कर सकते हैं कि भाई मध्यस्थता यानी बीच का जो बीच बिचाव है वो करा दिया जाए। तो ये बिल्कुल इसमें तर्क मजबूत हो सकता है। अगर आपको ये आंसर नहीं लगता तो फिर कोई और आंसर अगर लगता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। विधि का शासन की अवधारणा का मूल प्रवर्तक किसे माना गया है? विधि का शासन भारत के संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से, ठीक है ना। चलो, विधि के शासन की अवधारणा का मूल प्रवर्तक किसे को माना जाता है? कोक को, डायसी को, एडमंड वर्क को, या फिर अरस्तु को? तो विधि के शासन की अवधारणा का मूल प्रवर्तक डायसी को माना जाता है। इस प्रकार से आप लोग कहेंगे सर बी विकल्प बिल्कुल इसका राइट है, तो भाई बिल्कुल राइट है बी विकल्प आपका, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 9 को देख लीजिए। सवाल नंबर 9 है, आपराधिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए तथा मसाज के लिए क्या अधिक घातक है? ये मसाज यहाँ पर लिखा हुआ है, समाज लिखूंगा, समाज, मसाज, क्या बात है। तो अपराधी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए, जो आपराधिक गतिविधियां होती हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए समाज के लिए क्या अधिक घातक है? परिवार के सदस्यों का अनैतिक आचरण, है ना, फिल्मों में अश्लीलता, हिंसा व क्रूरता के दृश्य, गंदी बस्ती में रहना। तो आप कहेंगे सर 9 नंबर का डी विकल्प बिल्कुल राइट कर दो। उपरोक्त सभी कारण आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए जिम्मेदार हैं, प्रबल हैं। आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों का प्रावधान किया गया? तो किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों का प्रावधान किया गया? 1935 भारत सरकार अधिनियम, 1919 भारत सरकार अधिनियम, 1909 भारत सरकार अधिनियम, या 1882 भारत सरकार अधिनियम, जिसके तहत पृथक चुनावों का प्रावधान किया गया था सांप्रदायिक तौर पे। सांप्रदायिकता का मतलब समझ रहे हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस प्रकार से आपस में अगर लड़ बैठे सांप्रदायिक दंगे कहलाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम में दिया हुआ है ना, पृथक निर्वाचन, है ना, पृथक निर्वाचन दिया हुआ है सांप्रदायिक तौर पे, वो दिया हुआ है 1909 भारत शासन अधिनियम। आगे बढ़ते सवाल नंबर 11 की तरफ। किसी भी दुर्घटना या आकस्मिक घटना, है ना, अथवा गंभीर अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? ऐसी कोई घटना मिली है तो पुलिस को क्या कार्य नहीं करना चाहिए? घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्य को सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है, ये तो रखना चाहिए भाई।
घायलों को तत्परता से चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, ये भी करनी चाहिए। कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को घटनास्थल पर पहुंचने की प्रतीक्षा करनी चाहिए, है ना। तो देखिए ये नहीं करना चाहिए कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी आएगा तभी घटनास्थल पर पहुंचने की प्रतीक्षा, गलत। ये क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, और ये बिल्कुल गलत है तो यही तो इसका आंसर है, क्योंकि वो तो गलत ही पूछना चाह रहा है ना कि कौन सी कार्रवाई गलत होगी। तो ये कार्रवाई गलत होगी कि कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पहुंचेगा तभी रिपोर्ट लिखी जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। न्यायालय ने किस जनहितवाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन में लाने से मना किया है ना। किस जनहितवाद में बच्चे दिया सलाई नियोजन में लाने से, है ना, मना कराए गए हैं। गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य, परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991, या फिर मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। तो सवाल नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1991 में न्यायालय ने जनहितवाद में दिया सलाई बनाने में बच्चों को नियोजन में लाने से मना कर दिया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे होता है। सवाल नंबर 13 एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध किससे है। स्त्रियों के प्रति व्यवहार, राजनेताओं के प्रति व्यवहार, पुलिस के प्रति व्यवहार, या पुरुषों के प्रति व्यवहार। तो सवाल नंबर 13 है, लैंगिक संवेदनशीलता का संबंध होता है स्त्रियों के प्रति तुम्हारा व्यवहार। तो ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के कैंडिडेट हैं अपनी मनपसंद की शिक्षण पद्धति को, संस्था को स्थापित कर सकते हैं, और इसका अधिकार भी उन्हें प्रदान कर किया गया है। किस आर्टिकल के तहत। तो आर्टिकल 30 में ये लाइन बोली गई है कि अपना अल्पसंख्यक एक मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, है ना, उसे संरक्षित रख सकते हैं। तो 14 नंबर में आपका राइट आंसर गया भाई, वो गया ए विकल्प के साथ में आर्टिकल 30। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से चरित्र के विकास में क्या सहायक होता है। सवाल नंबर 15। यदि आपको अपना चरित्र डेवलप करना है, विकसित करना है, तो क्या चीज़ आवश्यक है। कठोर वचनबद्धता, प्रबल इच्छा शक्ति, गलत कार्य करने से इनकार, विषम परिस्थितियों को चुनने या चुनौती को स्वीकार करना। तो देखिए इससे बढ़िया बेटर ऑप्शन कोई नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से चरित्र के विकास में क्या सहायक होता है। तो वो होता है प्रबल इच्छा शक्ति। आप कहेंगे विषम परिस्थिति की चुनने की चुनौती जो है वो स्वीकार करना नहीं, प्रबल इच्छा शक्ति। सबसे पहले तो आपकी इच्छा शक्ति जो वो प्रबल होनी चाहिए, अगर वो होगी तभी विषम परिस्थितियों का सामना कर पाओगे। प्रबल इच्छा शक्ति इसलिए मजबूत जाती है इसमें, ठीक है भैया। चलिए 16 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से थाने का भार साधक अधिकारी कौन है। जो थाने के भार को साधेगा, है ना, वो अधिकारी कौन है। मुख्य कांस्टेबल, कांस्टेबल साध नहीं सकता। पुलिस का सहायक उपनिरीक्षक, ये भी नहीं हो सकता। पुलिस का उपनिरीक्षक ये हो सकता है। पुलिस का उपनिरीक्षक थाने का भार साधक अधिकारी होता है। तो इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन दोस्त बिल्कुल राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। सवाल नंबर 17 करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर संस्था है। पाकिस्तान की, इजराइल की, भारत की, या फिर श्रीलंका की। CBI तो भारत की संस्था है, गुप्तचर संस्था है। सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने विधि शासन को कैसा अधिकार माना है। विधि का शासन ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया गया है, जिसकी राजधानी लंदन है, जिसकी मुद्रा ब्रिटिश पौंड है। तो भारतीय संविधान ने विधि का शासन को कैसा अधिकार माना है। मूल अधिकार माना है। मूल अधिकार 12 से 35 में दिए हुए हैं। मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 में शामिल हैं, ठीक है ना। मूल अधिकारों को ही जनहित की प्रवृत्ति में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19। एक धर्म के अंतर्गत, है ना, अलग अलग विश्वासों के आधार पर जो शाखाएं विकसित हो रही हैं उन्हें क्या कहा जाता है। जरा बताएंगे। एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग विश्वासों के आधार पर जो शाखाएं विकसित होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आश्रम, मठ, क्षेत्रीय धर्म या संप्रदाय। 19 नंबर क्वेश्चन, उन्हें कहा जाता है संप्रदाय, ठीक है ना, संप्रदाय कहा जाता है।
हिंदू धर्म संप्रदाय, मुस्लिम, सिख धर्म संप्रदाय, ऐसे बोला जाता है। तो एक धर्म के अंतर्गत अलग अलग विश्वासों के आधार पर जो शाखाएं विकसित होती हैं संप्रदाय कहलाती हैं। आगे बढ़ते सवाल नंबर 20 की तरफ। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144, कहते हैं ना भाई धारा 144 लग गई है, 4 लोग मत खड़े होना वरना गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति किसे है? जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को, या पुलिस अध्यक्ष, या उच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को धारा 144 के अंतर्गत न्यूसेंस या आशंकित खतरे से अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो आप कहेंगे सर ये विकल्प बिल्कुल राइट है। चलिए सवाल नंबर 21 को कर लीजिए। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा? भारत में जनहित की शुरुआत 1980 में हुई, विश्व में 1960 के दशक में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई, याद रखना, ठीक ना। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में ये कहा है कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जाएगा? जनहित याचिका कहीं पर भी दायर की जा सकती है, जिला सत्र न्यायालय में भी, है ना, और आपका उच्च न्यायालय में भी, वो आपका एसपी सुप्रीम कोर्ट में भी, एससी सुप्रीम कोर्ट में भी, सब जगह दायर की जा सकती है। तो देखिए मद्रास राज्य बनाम चंपाकम देवराई राजन, तो ये गलत है, इसमें नहीं है ना। तो सही आंसर 21 नंबर के लिए जाएगा शीला बारसे बनाम भारत संघ, है ना। इन्होंने कहा है कि एक बार जनहित की कंप्लेंट अगर आ गई तो फिर उसे वापस नहीं ले सकते, फिर तो उस पर सुनवाई होना जरूरी है। शीला बारसे बनाम भारत संघ, चाहे हार हो चाहे जीत हो। आगे बढ़ते, भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने का एक कारण हो सकती है? तो भारतीय समाज के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सी एक दशा, बहुसंख्यक का मतलब होता है ज़्यादा, अल्पसंख्यक का मतलब होता है बहुत कम संख्या, समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला एक कारण क्या हो सकता है? धार्मिक विचारधारा में अंतर, राजनीतिक दलों के स्वार्थ, वेशभूषा के प्रतिमान, कानूनी विभेद। तो देखिए सही आंसर जाएगा राजनीतिक दलों का स्वार्थ, क्योंकि राजनीतिक जन जो पॉलिटिकल हैं, राजनेता हैं, उनके हिसाब से, है ना, समुदाय के बीच तनाव उत्पन्न करने का एक मेन कारण हो सकता है ना, राजनीतिक दलों के स्वार्थ। जीवन में सबसे जरूरी क्या चीज़ है? धनोपार्जन की भागदौड़, यानी धन कमाने की भागदौड़, गलत। भौतिकता, ये भी गलत। मानसिक दृढ़ता, यानी अपना जो मानसिक स्तर है ना वो आपको दृढ़ रखना है। सी विकल्प बिल्कुल आपको राइट आंसर के रूप में मिलेगा। सवाल नंबर 24 को करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सवाल नंबर 24। आपके कार्य क्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे? आपका कार्य क्षेत्र में अचानक से अपराध बढ़ रहे हैं और कोई आपको सुराग भी नहीं मिल रहा, और आप एक सरकारी गवर्नमेंटेड नौकर भी हैं पुलिस विभाग में, आप क्या करोगे? जितने पुराने अपराधी हैं तो आप सबको बंद कर देंगे? नहीं। अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे? बिल्कुल नहीं। आम जनता में जो भी संदिग्ध लगे उसे पीट कर थाने में बंद कर देंगे क्या? नहीं, आप कोई जज नहीं है जो उन्हें ऐसा करोगे। नए संपर्क बनाए जाएंगे ताकि अधिक सूचनाएं मिल सकें। तो नए से नए संपर्क बनाने की कोशिश करेंगे जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं मिल सकें, फिर गिरफ्त में लाया जा सके। 25 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का अंतिम सवाल। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य नहीं है? लैंगिक हमलों को रोकना, तो ये उद्देश्य तो है। लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु, ये भी है। बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु, लैंगिक हमले के शिकार बालकों को विचारण हेतु विशेष न्यायालय का गठन, तो ये ऑप्शन इसका थोड़ा सा मतलब वीक नज़र आता है। 25 नंबर में सी यही इसका आंसर किया हुआ है, बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु, है ना। तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का उद्देश्य यही नहीं है, ठीक है ना। बाद बाकी और तीनों हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।